ओम ह्रीम अरहम णमूजिनाणम। गाथा नंबर 77। आचार्य महाराज ने जीव समास के 18 स्थानों का वर्णन किया। आइए अब आगे स्थानों को देखते। सग जुगलम ही तसस्यय, या तक बोलना। पण भंग जुदेशु होन्ति उणवीशा, एया दुणवीशोत्तीय इगी बीति गुणिदे हवे ठाणा। सग जुगलम हि तसस्यय, पणभंग जुदेशु होन्ति उणवीशा, एया दुणवीशोत्तीय इगी बीति गुणी दे हवे ठाणा। अब कहते हैं सप्त जुगलम ही सग, ठीक है। तो सग का अर्थ यहां पे सप्त। सप्त जुगल मतलब 7 का युगल। कौन कौन है वे 7? तो कहते हैं सप्त युगलम ही। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इतर निगोद, नित्य निगोद के सूक्ष्म वादर की अपेक्षा 6 युगल, और प्रत्येक का प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा 1 युगल मिलाकर 7 युगलों में। सब जुगलम में, इन 7 युगलों में। तसस्य और त्रस के कितने? पणभंग जुदेशु होन्ति उणवीशा। त्रस के उक्त 5 भेद मिलाने से जीव समास के 19, देखो ये लिखने का एक तरीका है। उण मतलब होता है कम, ऊन बोलते हैं जिसको, न्यून बोलते हैं जिसको। तो कम, किसमें कम? 20 में कम मतलब 19, जिसको हम लोग कहते हैं ऊण। किंचित ऊणा, किंचूणा शब्द बना था ना, वो ऊण। ऊण मतलब कम। हम लोग बोलते हैं 19, या कहते हैं 19, ठीक है। ऐसे जीव समास के 19 भेद हैं। समझ में आया? 14 बनाए किसके? स्थावर के। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, नित्य निगोद, इतर निगोद, ये 6, और इन 6 के युगल बनाएंगे तो हो गए 12, ठीक है। फिर उसके बाद प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, टोटल हुए 14। फिर उन 14 में स्थावर के त्रस के 5। त्रस के 5 कौन कौन से? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, संगी पंचेंद्री और असंगी पंचेंद्री, टोटल हुए 19। इस प्रकार एक से फिर आगे कहते हैं एकाद एकोन विंशति यति च। एकात अर्थात इस प्रकार 1 से लेकर 19 19 तक जो जीव समास के भेद गिनाए हैं, इनका क्या करना? इग अर्थात इगी 1, बी मतलब 2, ती 3, गुणी दे हवे ठाणा। इनका 1, 2, 3 के साथ गुणा करने पर क्रम से 19, 48, 38 और 57 जीव समास के अवान्तर भेद होते हैं। इनका 1, 2 और 3 के साथ गुणा करने पर क्रम से 19, 38 और 57 जीव समास के अवान्तर भेद होते हैं। कैसे गुणित करने हैं? तो
एक से गुणा करना है मतलब सामान्य से जो दिया है वो ग्रहण करना है, ठीक है। दो से गुणित करना है तो पर्याप्तक अपर्याप्तक, तीन से गुणित करना है तो पर्याप्तक, लब्ध्या पर्याप्तक और निर्वित्य पर्याप्तक। तो टोटल मिलाकर 19, 38 और 57 इस प्रकार से भेद निकल आएंगे। तो जीव समास के ये अलग अलग स्थान बतला दिए, ठीक है। अब किन अपेक्षाओं से वो आगे के वर्णन किए हैं उसको भी आचार्य यहाँ पर रख देते। उक्त भेदों का 1, 2, 3 से गुणा करने का क्या कारण है सो बतलाते हैं। यद्यपि हमने आपको कारण बता दिया लेकिन मूल गाथा आचार्य स्वयं देते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। सामान्येन टिपन्ति परमा विदिया अपुणगे इदरे पज्जते लद्धि अपजते पणा पणमा हवे पंति। सामान्येन टिपन्ति परमा विदिया अपुण्णगे इदरे पज्जते लद्धि अपजते परमा हवे पंति। सामान्येन अर्थात सामान्य से, टिपन्ति अर्थात त्रिपंक्तियां, तीन पंक्तियां। तो उक्त 19 भेदों की 3 पंक्तियां करनी चाहिए। कैसे करनी? पहले लिखो तीनों, फिर तीनों, फिर 19। पहले 19 लाइन से लिखो, फिर 19 लाइन से लिखो, फिर 19 लाइन से लिखो। ऐसी 3 पंक्तियां बना दी। ठीक हुआ? अच्छी तरह समझना, अच्छा विषय है। पहले क्रमशः 19 लिखो, फिर क्रम से 19 लिखो, फिर क्रम से 19 लिखो। कौन से 19 है? क्रम से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति के 2, इतर निगोद, नित्य निगोद। तो टोटल हुए 6। इन 6 के बादर और सूक्ष्म। तो बादर पृथ्वी, सूक्ष्म पृथ्वी, जल सूक्ष्म जल, बादर जल, सूक्ष्म तेज, बादर तेज, सूक्ष्म वायु, बादर वायु, सूक्ष्म नित्य निगोद, बादर नित्य निगोद, सूक्ष्म इतर निगोद, बादर इतर निगोद। टोटल हुए 12। फिर इसके बाद प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, टोटल हुए 14। फिर उसके बाद 2 इंद्री, 3 इंद्री, फिर 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री और संगी पंचेंद्री। टोटल हुए 19। इनको एक बार लिखें, 2 बार लिखें और 3 बार लिखें। लिख दिए। फिर इसके बाद क्या करना? तो कहते हैं परमा। परमा मतलब पहला। पहली पंक्ति में विदिया अपुणगे इदरे। अपुणग, अपुणग मतलब जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं है, ऐसे अपर्याप्तक। और इदरे मतलब इससे अपोजिट पर्याप्तक। तो प्रथम पंक्ति में सामान्य की अपेक्षा से टोटल 19 भेद सामान्य से लिखे, वो हो गए। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? विदिया। विदिया मतलब दूसरी पंक्ति में क्या करना? अपुणगे इदरे। दूसरी पंक्ति में पर्याप्तक, अपुणग मतलब अपर्याप्तक, और इदरे मतलब पर्याप्तक की अपेक्षा से। तो कितने हो जाएंगे? 29 के दुगने मतलब 38, 38 भेद हो जाएंगे। ऊपर लिख दो, पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा से प्रत्येक को जानना। तो कितने हो गए? 19 के दुगने। कैसे बनाएंगे? एक भंग बनाते। क्या है पहला भंग? पहला भंग है सूक्ष्म पृथ्वी कायक। ठीक है, तो उसमें बनाओ सूक्ष्म पृथ्वी का एक पर्याप्तक। फिर दूसरा बनाओ सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्तक। बादर पृथ्वी का एक पर्याप्तक, सूक्ष्म पृथ्वी का एक अपर्याप्तक, बादर पृथ्वी का एक अपर्याप्तक। इस प्रकार क्रमशः हम चलते चले जाएंगे तो 19 के दुगने हो जाएंगे, तो बन जाएंगे 19 टूजा कितने हो जाएंगे? 38। ठीक है, चलिए अब आगे। फिर कहते हैं तृतीय पंक्ति में क्या करना? तो कहते हैं पज्जते लद्धि अपजते अपरमा हवे पंक्ति। और तीसरी पंक्ति पर्याप्तक लब्धे अपर्याप्तक, पर्याप्तक लब्धे अपर्याप्तक और अपरमा हवे पंक्ति। तो पर्याप्तक
निर्वृत्ति पर्याप्तक तथा लब्धि अपर्याप्तक की अपेक्षा से हैं। तो पहला तो पर्याप्तक, दूसरा अपर्याप्तक और तीसरा अपरमा, मतलब जो प्रथम में नहीं है ऐसी पंक्ति को लेना। कितना अच्छा शब्द दिया। पहला तो दे दिया क्या, पर्याप्तक, और दूसरा दे दिया लब्ध्या पर्याप्तक। और जो अब इन तीनों के बीच में है, जो पहले में नहीं है और अपर्याप्तक भी नहीं है, ऐसी पंक्ति वाला तीसरा, मतलब निर्वृत्ति अपर्याप्तक की अपेक्षा से लेना। इस प्रकार से ये शब्द आपको ग्रहण में लाना। 19 का 1 से गुणा करने पर तब सामान्य की अपेक्षा से पहली पंक्ति पर्याप्तक की अपेक्षा से हो गया। परमा सामान्येन तिपंती, सामान्येन तिपंती मतलब 3 पंक्तियां बनानी, उनमें से परमा मतलब पहला सहज सरल है। फिर कहते हैं पर्याप्तक अपर्याप्तक भेद की अपेक्षा नहीं है पहले में, ठीक है। फिर जब 2 के साथ गुणा करते हैं तब पर्याप्तक अपर्याप्तक की अपेक्षा है। विदिया मतलब दूसरा, दूसरी पंक्ति में अपुनगे इधरे, अपुनगे मतलब अपर्याप्तक और इधरे मतलब उसके अपोजिट, उसके विपरीत, उसके विपरीत मतलब पर्याप्तक। और जब 3 के साथ गुणा करते हैं तब पज्जते लब्धि अपजते अपरमा हवे पंक्ति, तब पर्याप्तक निर्वृत्य पर्याप्तक लब्धि अपर्याप्तक की अपेक्षा है। गाथा में केवल लब्धि शब्द है, इसका अर्थ लब्धि अपर्याप्तक की अपेक्षा होता है, क्योंकि नाम का एक देश भी पूरे नाम का बोध कराता है। ठीक है, तो पहला शब्द क्या है, अपज्यत, दूसरा लब्धि अपर्याप्त और तीसरा अपर्याप्त। ठीक है, अप्रथमा शब्द से यद्यपि दूसरा तीसरा दोनों पंक्तियों का ग्रहण हो सकता है, परंतु द्वितीय शब्द गाथा में कंठोक्त है, मतलब लिखा हुआ है, अतएव इसका अर्थ तृतीय पंक्ति अर्थ करना ही उचित है। अपरमा, अपरमा मतलब तीसरा, ध्यान से समझना, अपरमा का मतलब अर्थ दूसरा भी हो सकता था, लेकिन दूसरे का अर्थ आचार्य ने पहले ही विधीय शब्द से दे दिया, इसलिए यहाँ पे ऐसे समझना। पज्जते मतलब पर्याप्त, लब्धि मतलब लब्धि अपर्याप्त और अपर्याप्त मतलब निर्वृत्ति अपर्याप्त, ऐसे तीनों को जानना। ठीक है, इस प्रकार ये आपके सामने आचार्य ने 19 स्थानों के अलग अलग भेदों को रखा। अब उन जीव समासों के और भी भेद हैं, हाँ, यही समाप्त नहीं हुई गाड़ी, अभी वो और चलेंगे, तो वह उन सब भेदों को आगे बतलाएंगे। यहाँ पे गाथा 77 और 78 77 78 दोनों पूर्ण हुए। ओम सिद्धम।